सहाबे किराम सुनते थे और अमल करते थे। इत्तिबाए रसूल उनकी जिंदगी में रची थी बसी। एक और हदीस देखिए, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं और जूता पहन करके आप नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा भी जूता पहने हुए हैं। सहाबा के पैरों में भी जूता है और अल्लाह के नबी के पैरों में भी जूता है। एक मसला ये मिला कि जूता पहन करके भी नमाज पढ़ी जा सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी मस्जिद में बेहतरीन कालीन बिछा हुआ है, साफ सुथरी मस्जिद है, आप मस्जिद में जाकर के जूता पहन करके नमाज पढ़ने लगे। जहां ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भी वहां जूता उतारने में प्रॉब्लम है और मिट्टी का फर्श है, जूता पहन करके भी नमाज पढ़ेंगे, कोई ऐसी गंदगी नहीं होगी, वहां आप जूता पहन करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। साफ सुथरे कालीन पर जूता पहनकर आप नमाज पढ़ेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। हमारे यहाँ जनाजे की नमाज में मैंने देखा, हमारे बहुत सारे भाई जनाजे की नमाज में जूता चप्पल पहने नमाज पढ़ते हैं, जायज है, पढ़ सकते हैं। मगर कुछ भाइयों को मैंने देखा कि वो चप्पल या जूता उतार करके उसी पर पैर रख करके खड़े हो जाते हैं। अब ये क्यों करते हैं? बोले जूता चप्पल तो नापाक होता है ना, अगर जूता चप्पल नापाक था तो उसके ऊपर पैर रखने से वो पाक कैसे होगा? अभी भी तो नापाक है वो। तो ये मसला याद रखें कि जूता चप्पल पहन करके भी जनाजे की नमाज आप पढ़ सकते हैं, मगर उसमें कंडीशन है। मैं पूरी हदीस पढ़ता हूं, बात आपके सामने आ जाए। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल के पैरों में भी जूता है, सहाबा के पैरों में भी जूता है। नमाज के दौरान इज़ खलअ अलैहि, अल्लाह के रसूल ने अपने जूते उतारे, व वज़अहुमा अला यसारिही, और अपने बाएं साइड में रख दिए। सहाबे किराम नमाज की हालत में देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल जूता उतार रहे हैं। सहाबे किराम ने भी नमाज की हालत में ही अपने अपने जूते उतार के अपने अपने साइड में रख दिए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, आपने पूछा मा हमलकुम अला इल्काई निआलिकुम, ऐ मेरे सहाबा तुमने नमाज की हालत में अपने जूते क्यों उतार दिए? सहाबा ने क्या जवाब दिया? ऐ अल्लाह के नबी रअयना का तखलउना अलैका, ऐ अल्लाह के नबी हमने देखा कि आप अपने जूते उतार रहे हैं, हमने भी आपकी देखा देखी अपने जूतों को उतार दिया। अल्लाह, ये नबी के सहाबा थे। उन्होंने ये सोचने की भी कोशिश नहीं की कि नबी जूते क्यों उतार रहे हैं, उन्होंने क्यों सीखा ही नहीं था, क्यों कब कैसे रसूल ने किया है, हमें करना है, ये सहाबा का तरीका था। कहा अल्लाह के नबी आपने जूते उतार दिए, हमने भी आपको देख करके अपने जूते उतार दिए। नबी अकरम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, नमाज की हालत में जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे और जिब्राइल ने मुझे बताया कि मेरे जूते में गंदगी लगी है। अकीदे का एक मसला मालूम हुआ कि नबी जूता पहनकर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नबी को मालूम नहीं है कि जूते में गंदगी लगी, जिब्राइल आकर के बता रहे हैं। अकीदे का मसला मालूम हुआ कि नबी आलिमुल गैब नहीं थे, फरिश्ते ने आकर के बताया, तब नबी को मालूम। आपने फरमाया जिब्राइल ने बताया मेरे जूते में गंदगी लगी, इसलिए मैंने जूता उतार दिया। उसके बाद आपने सहाबा को एक सबक दिया, इज़ा जा अहदुकुम इलल मस्जिद, जब तुम में से कोई मस्जिद में आए और जूता पहन करके अगर वो नमाज पढ़ रहा है, फलयंजुर, तो पहले वो देख ले उसके जूते में गंदगी अगर लगी है, फलयमसह बिनालैहि, अपने जूतों को जमीन पर रगड़ दे और उसके बाद जूता पहन करके नमाज पढ़ ले। एक मसला ये मालूम हुआ कि जूते में अगर कोई गंदगी लगी है उसको धोना जरूरी नहीं है, आप मिट्टी में जमीन पर रगड़ दें, जूता पाक हो जाएगा, चप्पल पाक हो जाएगा। तो जूता चप्पल पहन करके अगर आप जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो जो लोग ये एहतियात करते हैं बेचारे की चप्पल उतार करके पैर उस पर रख के खड़े हो जाते हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। और जो बिल्कुल देखते भी नहीं कि चप्पल में जूते में गंदगी लगी है कि नहीं और वैसे ही नमाज पढ़ते, वो भी गलत है। बेहतर और सुन्नत का तरीका यह है कि जूता चप्पल को देख लिया जाए, अगर कोई गंदगी लगी हो तो जमीन पर रगड़ लिया जाए। बहरहाल इस हदीस से भी मालूम हुआ कि सहाबे किराम समेना व अताना, सुन लिया और मान लिया।